नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी गुरु प्रेजेंटेड बाय सिग्नेचर ग्लोबल। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट और आज भी प्रॉपर्टी गुरु के इस ताज़ा तरीन एपिसोड में हम ढेर सारी बातें करने जा रहे हैं। कुछ शानदार प्रॉपर्टीज भी इनफैक्ट आपको दिखाएंगे और ये सारी बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ हमारे प्रॉपर्टी गुरु हैं एनारॉक के प्रेसिडेंट कैपिटल मार्केट्स मोहम्मद असलम साहब। सर, बहुत स्वागत है आपका और आज आपसे ढेर सारी बातें हो रही हैं। हमारे दर्शकों के सवाल भी हम आपके साथ लेंगे। शुरुआत करें तो मैं थोड़ा हमेशा की तरह समझना चाहूँगा कि अब तो हमने देख लिया, दिवाली भी हो गई, अच्छे नंबर्स भी वहाँ कुछ मार्केट्स में दिखाई दिए। अब हम न्यू ईयर की तरफ आगे जा रहे हैं। मार्केट फिलहाल क्या कह रहा है? मैं कहूँगा इसको एक कॉशियस माहौल है एक्चुअली अमृतन जी। और रीजन मैं यही कहूँगा कि इतनी न्यूज आ रही है यूएस से, यूरोप से, लंदन से, यूके से। तो उसके चलते हुए लोग पढ़ ज्यादा रहे हैं और उसके अकॉर्डिंगली धारणाएं भी बन रही हैं। पर ऐसा नहीं है कि हम लोग उससे इंसुलेटेड हैं कि वहां होगा और हमें कुछ नहीं आएगा। क्योंकि जो एम्प्लॉयमेंट अगर आप देखेंगे, मतलब एक स्टेटमेंट बोलता हूँ क्विकली कि अगर आप देखेंगे कि 2012 से लेकर और अब तक 2020 तक 22 साल में जितने भी ऑफिस ऑक्यूपेंट हैं, जिन्होंने ऑक्यूपायर हैं, वो इंडिया से ज्यादा फॉरेनर्स हैं। सो ये एक बहुत बड़ी बात है क्योंकि उसी से हम देखते हैं कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होता है। आईटी एक बेंचमार्क हो गया है हमारे यहाँ की। आईटी किस तरह से बिहेव कर रहा है, उसके चलते ही अपने सारे रेसिडेंशियल, कमर्शियल, रिटेल सब उसके आसपास ही घूम रहा है। और अभी तो वेयर हाउसिंग, डेटा सेंटर, वो भी एक्चुअली फॉरेन इन्वेस्टर या फॉरेन इंस्टीट्यूशन के थ्रू ही हो रहा है या फॉरेन क्लाइंट के थ्रू हो रहा है। तो मैं कहता हूँ कि ये थोड़ा सा एक कंसर्न का रीजन है। लेकिन इंडिया क्योंकि अपने आप में एक बहुत सॉलिड इकोनॉमी है और हमारे जो डिसिप्लिन है, जिसके चलते हुए हमें अभी तक उसका इफेक्ट नहीं हुआ है। पर लेकिन वर्ल्ड वाइड मार्केट इज नॉट डूइंग दैट वेल, इतना अच्छा नहीं चल रहा है। सो हमें कॉशियस रहना पड़ेगा और एक्चुअली कॉशियस डेवलपर्स भी हो गए हैं। हमने फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को देख ही लिया है कि रेट्स उन्होंने बढ़ाए हैं, इन्फ्लेशन को टेम करने की कोशिशें हो रही हैं। सो कॉशियस है, लेकिन अच्छी बात यह है कि रेट्स ऑफ इंटरेस्ट बढ़ने के बावजूद अभी भी जो वॉक इन्स हैं या जो बुकिंग्स हो रही हैं, जो लॉन्चेस हो रहे हैं या लैंड हो रही हैं, वो अभी भी बरकरार हैं और सब बहुत ऑप्टिमिस्टिक हैं कि हमने अभी तक का ये 2 साल का या जो भी टाइम हमने निकाला है, 6 महीने का जो टर्बुलेंट टाइम है वर्ल्ड में, लेकिन इंडिया में वो ठीक रहा है। तो हम उम्मीद करते हैं कि थोड़ा बहुत अगर आएगा भी हिकअप, लेकिन उसमें हमारी। चलिए, बढ़िया। तो दो बड़े वर्ड्स हैं यहाँ पर असलम साहब के जवाब में। एक तो है कि कॉशियस और दूसरा है कि ऑप्टिमिज्म बरकरार है। तो ये दो ही चीजें होती हैं जो आपको आगे लेकर चलती है और मार्केट इस समय इन दो शब्दों को थामे हुए हैं। चलिए, तो हम अब सवाल जवाब के सिलसिले की शुरुआत करते हैं। हमारे पहले कॉलर महेंद्र कुमार इस समय हमारे साथ आ चुके हैं फोन लाइन पर, औरंगाबाद से हमें कॉल कर रहे हैं। महेंद्र जी, बहुत स्वागत है आपका। क्या पूछना चाहेंगे आज आप? धन्यवाद सर आपका मेरा कॉल लेने के लिए। मेरा सवाल है सर, मैं गोवा में, नॉर्थ गोवा में एक 2 BHK प्रॉपर्टी ढूंढ रहा हूँ, तो आप कुछ सजेस्ट करेंगे सर? बहुत बढ़िया। क्यों गोवा में प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं? नहीं, मेरी बेटी वहाँ सर्विस करती है और काफी सालों से वहाँ है, तो शी वांट्स टू सेटल डाउन देयर। तो असलम सर, ये हम एक काफी ट्रेंड देख रहे हैं इन दिनों। काफी सारे कॉल्स हमारे पास ऐसे आ रहे हैं जहां पर पेरेंट्स हैं, वो उनके बच्चे जहां सर्विस करने पहुंच रहे हैं, चाहे वो बैंगलोर जा रहे हैं, चाहे गुड़गांव जा रहे हैं, जैसे सवाल गोवा के लिए आ गया, वो उनके लिए वहां पर एक प्रॉपर्टी देख रहे हैं। सो यहाँ पर महेंद्र जी का भी सवाल कुछ ऐसा ही है। 50 से 55 लाख का बजट है, एक रेडी पोजीशन प्रॉपर्टी वो गोवा में देख रहे हैं। कुछ बढ़िया सजेशन इनके लिए? बिल्कुल सही है इनका कहना, क्योंकि एक्चुअली विपिन जी क्या हुआ है कि जब से कोविड हुआ है और वर्क फ्रॉम होम है, वो भी एक बहुत कारण है कि काफी लोगों ने अब गोवा को अपना डेस्टिनेशन बना लिया है, स्पेशली आईटी क्राउड ने। तो वो काफी लोग अभी जाके वहां पे अगर वर्क फ्रॉम होम ही करना है तो मैं गोवा में क्यों ना करूं। तो एक तरह से मेरी इच्छाएं भी पूरी हो रही हैं कि मैं गोवा में अपना टाइम स्पेंड करूं। लेकिन ओवरऑल चलते हुए हमने देखा है कि गोवा एक ऐसा डेस्टिनेशन बन गया है अभी कि वो ऐसा वीकेंड या हॉलीडे डेस्टिनेशन नहीं रहा है। अभी आज की डेट में आप गोवा जाएंगे तो आप चाहे वीकडेज में भी जाएंगे तो भी वो फुल है। और उसके चलते हुए काफी डेवलपमेंट और काफी डेवलपर्स गोवा को अब एक सीरियसली ले रहे हैं एज एन कमर्शियल या एक रेसिडेंशियल हब की तरह, क्योंकि इतना डिमांड है। क्योंकि एक तो आपका रेसिडेंशियल है कि आप रेसिडेंशियल में रह लेंगे, लेकिन उसके बाद अगर आपको फुल टाइम रेसिडेंशियल वहां रहना भी नहीं है तो भी वहां इतना टूरिस्ट वो है कि होटल काफी नहीं पड़ते हैं। तो वो टाइम शेयर वाला जो एक कॉन्सेप्ट है उसमें वो अपनी प्रॉपर्टीज को दे देते हैं। तो जब उनको जाना है, उनको वो 30 दिन या 35 दिन, साल के मिल जाते हैं।
या फिर उसके बाद वो उसको टाइम शेयर में दे सकते हैं या रेंटल पे लगा सकते हैं, एयरबीएनबी, हाउसिंग.com वगैरह किसी के थ्रू। तो खैर इनके क्वेश्चन पे आते हैं कि डेफिनेटली गोवा में एक्चुअली काफी बड़े बड़े डेवलपर्स हैं, प्रेस्टीज है, उनका एक ओशन क्रेस्ट करके डेवलपमेंट है, गेरा डेवलपर्स हैं जो पुणे के काफी रिनाउंड डेवलपर हैं, उनके प्रोजेक्ट्स हैं पणजी में भी और गोवा में, और इसके अलावा अपना पूर्वांचल के प्रोजेक्ट्स हैं। सो मुझे लगता है कि आप अगर किसी एस्टैब्लिश डेवलपर के पास जाएंगे तो अच्छा रहेगा। उसके अलावा जो वहाँ के लोकल डेवलपर्स हैं वो भी काफी प्रोजेक्ट्स लेकर आए हुए हैं इस टाइम, जो साउथ गोवा, नॉर्थ गोवा या पणजी सब जगह अवेलेबल है। मुझे लगता है आपको एक रियल एस्टेट कंसल्टेंट की जरूरत है जो आपको अच्छा गाइड कर सकेगा उसके बारे में। लेकिन अगर आपको एस्टैब्लिश डेवलपर के पास जाना है तो मैंने आपको बता दिया कि प्रेस्टीज या गेरा के साथ आप जा सकते हैं, पूर्वांचल के साथ, तो वहां पे आप अपना पसंद की प्रॉपर्टी ले सकते हैं और आपके बजट में मिल जाएगा। राइट, चलिए तो बहन जी ये आपके लिए सलाह हो गई। कुछ बड़े नाम यहाँ पर सजेस्ट किए हैं असलम साहब ने। आप अगर थोड़ा और डीप डाउन जाना चाहते हैं तो किसी और की भी सेवाएं ले सकते हैं, लेकिन फिलहाल ये जो नाम है बेहतर है। हम भी चाहेंगे कि आप इनके साथ जाएं तो क्वालिटी का भी एश्योरेंस रहेगा और ऑन टाइम डिलीवरी की भी उम्मीद यहाँ बेहतर होती है। तो चलिए महेंद्र जी के लिए सलाह हो गई, गोवा के लिए भी बात कर ली, गोवा के मार्केट को भी समझ लिया। अब हमारे अगले कॉलर है सचिन निखार साहब और आप कॉल कर रहे हैं हमें मुंबई महाराष्ट्र से। सचिन जी बहुत स्वागत है आपका, क्या मदद कर सकते हैं आज हम आपकी? देखिए मैं कल्याण थाने में रहता हूँ और मैं 2 BHK मेरे लिए और मेरे दोस्त के लिए 1 BHK देख रहा हूँ पुष्पक नगर में। ओके। मेरा रिक्वायरमेंट है 2-3 साल तक अगर पोजीशन मिलता है तो भी चलेगा। मेरा बजट 60 to 65 2 BHK के लिए है और 1 BHK के लिए 40 to 45। तो मुझे पुष्पक नगर कैसा रहेगा उसके हिसाब से आप मुझे कुछ बताइए। ओके, पुष्पक नगर दपोली और सिडको कर रहा है इसकी डेवलपमेंट। तो अभी बहुत ज्यादा बातें हुई नहीं कभी असलम सर पुष्पक नगर के बारे में, तो कैसा इलाका बन के आ रहा है और जो ये सचिन जी यहाँ पर ढूंढ रहे हैं एक 1 BHK और एक 2 BHK इस प्राइस रेंज में, क्या अवेलेबल है वहाँ? विपिन जी एक्चुअली आपका कहना सही है कि दापोली के बारे में या पुष्पक नगर के बारे में ज्यादा बात नहीं होती है, क्योंकि अभी भी जो ऑफ हैंड जो लोगों के दिमाग में आता है वो अभी भी उल्वे या खारघर या पनवेल यही सब एरियाज दिमाग में रहते हैं। लेकिन दापोली अपने आप में एक अच्छा लोकेशन बन रहा है। एक्चुअली जैसे जैसे इंटरनेशनल एयरपोर्ट के कंप्लीशन की डेट नजदीक आ रही है तो नवी मुंबई गवर्नमेंट काफी काम कर रही है कि और सिटीज को डेवलप किया जाए, और डिमांड जिस तरह से बढ़ता जा रहा है और प्राइसेस जिस तरह से बढ़ रहे हैं अभी नवी मुंबई के, सो दापोली एक अच्छा एरिया है, स्मार्ट सिटी कॉन्सेप्ट के अंदर उसको डेवलप किया जा रहा है। सो काफी उनको प्रोजेक्ट्स वहां मिल जाएंगे और जो इनका प्राइस रेंज है वो डेफिनेटली उसमें मिल सकता है उसमें, क्योंकि 65 में 2 BHK और 1 BHK 40 लाख में बाकी एरिया में थोड़ा मुश्किल हो गया है। लेकिन हाँ, पनवेल में भी अभी आपको इस प्राइस रेंज में मिल सकते हैं या फिर आपको दापोली, रोडपाली इन सब जगह मिल सकते हैं। प्रोजेक्ट के नाम तो नहीं, लेकिन कुछ डेवलपर्स हैं जिनका अगर आप पनवेल या इन एरिया में देखेंगे तो, क्योंकि दापोली में अभी भी एस्टैब्लिश डेवलपर्स का इतना आवाजाही नहीं है, लेकिन अगर आप थोड़ा सा, क्योंकि सब कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है, तो अगर आप दापोली नहीं तो पनवेल या रोडपाली वगैरह में ले सकते हैं। उधर प्रोविजो डेवलपर्स हैं, उनके प्रोजेक्ट्स हैं जो विद इन 2 years आपको पोजीशन मिल सकता है। अरिहंत के काफी प्रोजेक्ट्स हैं, साइड डेवलपर्स हैं, तो मुझे लगता है इन जगह आपको अपने हिसाब से प्रोजेक्ट्स मिल सकते हैं। लेकिन अगर आपको स्पेशली दापोली में ही देख रहे हैं तो दापोली में भी जो लोकल डेवलपर्स हैं उनके काफी अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं, थोड़ा ड्यू डिलिजेंस करेंगे तो आपको अपने मनपसंद का अपने बजट में प्रोजेक्ट मिल जाएगा। चलिए तो सचिन जी ये आपके लिए सलाह हो गई, और बाकी और लोग भी जो पुष्पक नगर या दापोली के बारे में थोड़ी जानकारी चाहते थे, एक अपकमिंग एरिया है, वो बातचीत भी यहाँ पर हो गई। अब वक्त है हमारे लिए एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद हम लेंगे कुछ और सवाल और असलम साहब से लेंगे उनके जवाब।